तू ही निरंकार। मैं अपना स्वयं का पता लगाऊं कि मैं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद इस भाव में पहुंची कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई हूँ। अब कल्प वृक्ष के पास मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। उस कल्प वृक्ष को जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हे निरंकार प्रभु परमात्मा, परम सदा, यदि मुझे ये महसूस हो गया है कि मुझे जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है यही सर्वश्रेष्ठ है और यही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी, जिनसे मैं मिलना चाह रही थी, तो ये भी एहसास मुझे हो ही गया होगा कि जो मांगा जा रहा है वो पूरा हो रहा है, हो रहा है पूरा। अब ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं मांग क्या रही हूँ। मांग क्या रही हूँ, बार बार ये मेरी रक्षा कर रही हैं, पर मैं स्वयं की रक्षा कर पा रही हूँ। ये तो कल्प वृक्ष है जी, जिसकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं। जो सूक्ष्म मन के भाव हैं वो ये पूरे कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ दासी कह रही है, पूरे विश्वास के साथ दासी। मेरे मन की सोच जा कहाँ रही है? निरंकार सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, हर पल ही मेरे साथ है। एक को जानो, एक को मानो और एक के साथ मिलकर इस जीवन को अंत सांसों तक जीना है। सत्य का संग, सिमरन, सेवा भाव। मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वो मेरे ही मन के कारण हो रही है। सुख या दुख, अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, मेरी दशा मेरे मन की सोच ने बिगाड़ दी, मेरी दिशा बिगड़ गई। जैसे ही बातें हो रही थी एकदम एहसास बना कि हम तो कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हैं और कल्प वृक्ष हमारे साथ ही चल रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम बैठते हैं, वास्तव में मांगना क्या है इसका भी पता होना चाहिए कि मांग मुझे करनी क्या है। फिर पूर्ण संत जो हम सुनते हैं कि निरंकार की रजा में ही रहना हमें आ जाए, कि मांगा क्या जाए, सुखदायी होगा भविष्य में हमारे लिए। हमारी दौड़ किधर है ये तो मैं ही नहीं जान रही हूँ। मान लो मुझे मनोकामना पूरा करने वाला कल्प वृक्ष इस कलयुग में मिल भी गया, पर मुझे मांगना क्या है, ये मुझे देना क्या चाह रहे हैं,
ये बार बार कृपा ही क्यों बरस रही है मुझ पे। मुझे खुद से क्या क्वेश्चन करना है। इनकी नियति क्या है प्रभु की, ये नेचर, ये प्रकृति मुझसे चाह क्या रही है। ये कुदरत, परमात्मा कभी कभी मेरे रहबर मुझे रोक भी दिया करते हैं मेरे ही भले के लिए। जिसको हम अवनति कहते हैं, फिर समझने का हम प्रयास करें कि यदि मेरे मुर्शद, मेरे रहबर मुझे रोकते नहीं, जैसे वो जलती हुई अंगीठी के पास जब बच्चा हमारा दौड़ता है और हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं कि इसके हाथ जल जाएगी, तो ऐसे ही ये हमारा ध्यान रखते हैं और हमें रोकते हैं। कभी कभी हम असफलता के बाद सफलता प्राप्त कर जाते हैं और कभी कभी हम असफलता ही प्राप्त करते रहते हैं बारंबार, क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं, समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो आज ये कल्प वृक्ष की जो बात हुई, बस यही एकदम ध्यान बना कि गुरु पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही गुरु है। मेरे इष्ट मेरे पास आ गए, सारी कामनाएं वासनाएं नष्ट हो गई मन की। अब जैसे ये रख रहे हैं उसी में ही मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, भक्ति हो रही है। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भरम बुले के गुरु रिझाना भक्ति है। साकार साकार की भक्ति जिसने कर ली वही निरंकार को रिझा पाया है। गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में ही खोट। बार बार हम उस पटरी पर अपनी ट्रेन को दौड़ाना चाहते हैं, पर बार बार हम उस ट्रेन से उतर जाते हैं। ये जो थीम इस बार सतगुरु जी ने दी है, आत्म मंथन, वास्तव में ही हमें अपने अंतर्कण में ले जाती है, पहुंचाती है। फिर वही भाव बन रहे हैं कि जो मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है। मन की सफाई करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, सत्संग में बैठकर तू अपने मन की सफाई कर, झाड़ू लगा, इसमें धुलाई कर उन अमृत वचनों से, और हर बात का ये ध्यान रख कि ये मेरे लिए ही वचन आ रहे हैं, तब कहीं जाके जीवन बन पाएगा। नहीं तो माया छोड़ने वाली नहीं है। माया तो खेल खिलाएगी, खेल खिलाएगी माया तो। मुझे मन से हर पल गुरमत में रहना चाहिए, मर्यादाओं में रहना आ जाए। किसी का सम्मान करना आ जाए,
सत्कार देना आ जाए। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की दात एक एडमिशन है और इसको धारण करना, इसमें बसना, इसमें रहना अध्ययन है, रिवीजन है। और ये कोई समाधि नहीं लगानी है कि समाधि लगा के बैठ जाएं। ये भाव मन के हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर पल मुझे ध्यान रखना है। सतगुरु जी की शिक्षाएं मुझे हर पल याद रही। अपने सतगुरु जी की शिक्षाओं पर मैंने ध्यान दिया हर पल, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता कहीं भी। अभी एक बच्चे को सुन रही थी दसी पूर्ण संत कि मेरे बॉस ने एक मीटिंग में जाने का मुझे अवसर दिया। वहाँ पर जाकर मुझे बियर का ऑफ़र मिला कि ये पीजिए। बहुत मुझ पर प्रेशर डाला गया। वो बच्चा इसको करिश्मा कह रहा है, कृपा कह रहा है निरंकार की। नहीं पी कि ये नहीं लूँगा मैं। खुद बॉस ने भी कहा कि ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं लूँगा, सतगुरु जी ने मना किया है। मन बना लिया था, या नहीं लिया। माता जी से अरदास लगी कि मुझे कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ बैठ गया आज मैं। माता जी, इनकी बातों को यहाँ रोकिए, इनका ध्यान कहीं और ले जाइए। इनके पल में ही वो दोनों शांत हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। ये जब अपने अपने घर के लिए हम रवाना हुए, तो वो जो सभी कंपनियों का मालिक मेरे बॉस से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा रुतबा, उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। और मेरे बॉस से भी मेरी तारीफ की। वो संत बच्चा कह रहा है कि सिर्फ मुझे अपने सदगुरु जी की, बाबा जी की बात याद थी कि मुझे डगमगाना नहीं है, डिगना नहीं है। हो गया ना कल्प वृक्ष। हम कल्प वृक्ष के नीचे ही तो बैठे हुए हैं, चल रही हैं ना हमारे साथ, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज एक महात्मा जी से बात चल रही थी, यही भाव बन रहे हैं कि जब से हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है, क्या नहीं मिला ये सोचें। सब कुछ मिला है। मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीजा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहां।